आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जगह जगह गोष्ठी और कई अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनी का दौरा किया और कुछ युवाओं से संवाद भी किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष विकसित भारत के बारे में अपने अपने लक्ष्य प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि दुनिया की कितनी ही बड़ी कंपनियां को भारत के युवा ही चला रहे हैं। भारतीय युवाओं के सामर्थ्य की पूरी दुनिया मुरीद है। हमारे सामने 25 साल का गोल्डन पीरियड है, अमृत काल है, और मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हूं। भारत की युवा शक्ति विकसित भारत का सपना जरूर साकार करेगी। वहीं आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा खंदारी स्थित स्वामी विवेकानंद परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वर्चुअली अनावरण किया। अमरोहा के जेएस हिंदू डिग्री कॉलेज में भाषण, पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसी तरह लखनऊ, कानपुर, झांसी, अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद सहित कई अन्य जनपदों में भी युवा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही विद्यालय के पूर्व छात्रों के सम्मेलन को भी संबोधित किया। श्री योगी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक पटल पर सनातन वैदिक संस्कृति को प्रभावी ढंग से प्रतिष्ठित किया। उन्होंने अपने विचारों और आचरण की साम्यता से राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। स्वामी विवेकानंद की जब हम चर्चा करते हैं, आज तो हर व्यक्ति उन्हें राष्ट्रीय सन्यासी के रूप में मान्यता दे रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा स्वामी विवेकानंद का स्मरण कोई अन्य संगठन नहीं करता था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के उद्घोष जो राष्ट्रीयता को चेतना जागृत करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने महानगर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी में नगर निगम की ओर से 1,72,00,000 रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे भारत रत्न नानाजी देशमुख पार्क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री आज देर शाम 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। वे महोत्सव के दौरान हुई खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बेहतरीन प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को पुरस्कृत एवं सम्मानित भी करेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की कल से प्रयागराज में शुरुआत होगी। श्रद्धालुओं के स्नान, उनके निवास और विभिन्न जिलों से प्रयागराज पहुंचने के लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। सभी जिलों से बसें चलाई जा रही हैं, तो वहीं रेलवे प्रशासन प्रयागराज के लिए कई ट्रेनों का संचालन कर रहा है। वायु सेवाओं का भी विस्तार किया गया है। आज शाम केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संगम की रेती पर कलाग्राम का उद्घाटन किया। कलाग्राम कला, संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है। इसे प्रयागराज के नागवासुकी क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि में तैयार किया गया है। प्रदेश में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। 2 दिनों तक खिली धूप के बाद कई जिलों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। लखनऊ में सुबह से बूंदाबांदी जारी है, तो दोपहर बाद गोरखपुर, देवरिया, संतकबीरनगर, जौनपुर, अयोध्या, फर्रुखाबाद, कौशाम्बी आदि जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक लखनऊ, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, रायबरेली, कानपुर, झांसी, इटावा, मैनपुरी, एटा और कासगंज सहित कई जिलों में रह रहकर बूंदाबांदी का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।